क्या आप असम डायरेक्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में? आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम लेके आए हुए रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ऊपर से डिफरेंट टाइप के जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कैसे करें वो भी आप सीख जाओगे। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। अगर पसंद आए वीडियो तो एंड पे जाके लाइक शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है। इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड इन सिमिलर वे एज न्यू दिल्ली और चारमीनार। न्यू दिल्ली और चारमीनार के बीच जो रिलेशन है, उसी रिलेशन के बेसिस पे हमें इन दोनों के बीच जो रिलेशन है हमें देखना है इनमें से किन के बीच वैसा रिलेशन है। तो न्यू दिल्ली और चारमीनार के बीच क्या रिलेशन है वो आप ढूंढो। क्या चारमीनार न्यू दिल्ली में है? नहीं, चारमीनार तो हैदराबाद में है। तो मतलब रिलेशन कैसा निकला? रिलेशन ऐसा लिखना कि न्यू दिल्ली के साथ चारमीनार का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, मतलब चारमीनार जो है न्यू दिल्ली से बाहर है। तो रिलेशन क्या निकला? चारमीनार न्यू दिल्ली से बाहर है, कहीं और है। तो हमें ऐसे पेयर ढूंढना है जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब राइट साइड वाला जो है जिसे चारमीनार न्यू दिल्ली में नहीं है। तो वैसे ही हमें देखना है क्या विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में नहीं है, क्या ये नहीं है, क्या ये नहीं है, या क्या ये नहीं है। तो वो हमें देखना है। अब देखो, विक्टोरिया मेमोरियल तो कोलकाता में है भाई, वो हमें पता है, सबको पता है विक्टोरिया मेमोरियल वहीं पर है। तो ये तो हो नहीं सकता। हमें वैसा पेयर ढूंढना है कि न्यू दिल्ली से बाहर है ना चारमीनार, वैसे ही चेन्नई और रेड फोर्ट। इस पे आते हैं बाद में, इसको देखते हैं मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो ये भी नहीं होगा। आगरा और ताजमहल, सबको पता है, ताजमहल के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आगरा में ही है। अब रेड फोर्ट में आते हैं। रेड फोर्ट कहाँ है? रेड फोर्ट दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, लेकिन रेड फोर्ट चेन्नई नहीं है। तो यही हुआ ना, रेड फोर्ट जो है चेन्नई से बाहर है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ चारमीनार न्यू दिल्ली से बाहर है, और सेम रिलेशन यहाँ है, रेड फोर्ट चेन्नई से बाहर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सीरीज से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसमें क्या बोला है कि भाई ये एक सीरीज है, अब आपको निकालना है इस सीरीज में से, इनमें से जो इस सीरीज में जो ये जो नंबर्स है इनमें से कौन सा नंबर गलत है। अब देखो, सीरीज का एक पैटर्न होता है, एक नंबर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कैसे आता है, पर्टिकुलर एक रूल फॉलो करते हुए। कैसा रूल हो सकता है? फर्स्ट वाले के साथ कुछ प्लस करके सेकंड आया, या माइनस करके सेकंड आया, या फिर कुछ इनटू करके, या फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर क्यूब, ऐसा कुछ करके नेक्स्ट वाला आया, और सेम पैटर्न में सेम चीज अप्लाई करके सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ ऐसे आया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि जो भी यहाँ लॉजिक लगा हुआ है उस लॉजिक के हिसाब से जाए, तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से आगे बढ़े, तो फिर यहाँ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो लॉजिक जो है वो इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहा है। तो लॉजिक का पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से पता चलता है या लास्ट से पता चलता है? ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। अब सीरीज वाला कोई भी सम हो, बाय डिफॉल्ट आप आंख बंद करके फर्स्ट एक स्टेप तो कर ही लेना है आपको। बाकी देखो, सीरीज में अलग अलग लॉजिक, बहुत टफ टफ लॉजिक्स भी होते हैं, बट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है रीजनिंग, सीरीज वाला रीजनिंग के केस में आपको क्या करना है, जो भी सीरीज दिया हुआ है बस माइनस कर दो, एक से दूसरा पेयर पेयर ले लो और माइनस कर दो। 10 - 7 कितना है? 3। 15 - 10 कितना है? 5। 22 - 15 कितना है? 7। ये 30 - 22 कितना है? 30 - 22 8। ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, अब आप अगर देखो एक चीज, मैंने क्या बोला, सीरीज वाले सम में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं आता है आपको, तो फर्स्ट स्टेप ये करो। ठीक है, एक से दूसरा माइनस करो, मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाला, ऐसे जो भी पेयर आप लोगे सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस करके देखो, जो भी रिजल्ट आता है आप देखो उसमें कुछ सिमिलरिटीज है, कोई पर्टिकुलर स्टेप फॉलो हुआ है। अब मैं अगर 3 से 5 जाऊं तो +2 हो रहा है भाई, +2 हो रहा है, और 5 से 7 जाऊं तो भी +2 हो रहा है। तो मतलब ये है, हो सकता है ये +2 वाला लॉजिक हो सकता है +2 वाला लॉजिक हो। लॉजिक सिर्फ एक स्टेप में लॉजिक नहीं बनता। अब देखोगे
सेम चीज फॉलो करते हुए अगर सेकंड स्टेप भी होता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये शायद लॉजिक हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है ये लॉजिक हो सकता है। देखो दो स्टेप में सेम आया +2 करके, तो इसका मतलब थर्ड वाला भी +2 होना चाहिए। अगर थर्ड वाला +2 होता है तो यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 है। ठीक है, हमने ये गैस किया कि यहाँ अगर +2 होता, सेम रूल फॉलो करता तो यहाँ 9 हो जाता। अब 9 के बाद भी अगर +2 लगाते तो क्या नेक्स्ट वाला आता? 9 के बाद अगर +2 लगाते, +2 ये 9 हो गया ना, यहाँ से यहाँ +2 लगाते तो यहाँ आ जाता 11, और उसके बाद +2 लगाता अगर ये +2 तो हो जाता 13। तो मतलब ये सीरीज में आ जाता, मतलब +2 देखो 13 जाके मैच हो गया। बीच वाला जो है ये दो नंबर जो है इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम कहां से आया? ये 30 के वजह से, क्योंकि 30 से इसका कैलकुलेशन है, दिस माइनस दिस किया और दिस माइनस दिस, ये माइनस ये किया, इस वजह से इन दोनों में प्रॉब्लम है, और इन दोनों में प्रॉब्लम आया इसके वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये इनकरेक्ट है। ये अगर 29 होता, देखो 29 माइनस 22 क्या होता? 7 होता। 31 होता, अगर ये 31 होता तो 31 माइनस 32 कितना होता? 9 होता, ये वाला 9। और 42 माइनस 31 कितना होता? 11। 42 माइनस 31 कितना होता? 11 होता। देखो 3 5 7 फिर 9 आ जाता, फिर 11 आ जाता, उसके बाद +2 होके 13 आ जाता। तो यही है जो रॉन्ग नंबर है, ये है 30। तो सीरीज में यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 30 क्रिएट कर रहा था, 31 आना चाहिए। ठीक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो है बोला गया है, देखो इस स्टेप को आप पढ़ो और फिर हम समझते। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको करते हैं। क्या बोला है कि ऐड 4 किसके साथ करना है, ये लास्ट में लिखा हुआ है। व्हाट वुड बी द फाइनल रिजल्ट्स इफ द अबव स्टेप्स आर फॉलोड विद इनिशियल वैल्यू ऑफ 2। 2 के साथ इनिशियली 2 वैल्यू है, उसके साथ अगर सम को स्टार्ट करते, क्योंकि जब भी फर्स्ट स्टेप 1 ऐड 4 ये स्टेप 1 आपको मिलता है तब दिमाग में आता है ऐड 4 किसके साथ ऐड करें। जैसे ये स्टेप मिलता है ना, तुरंत आप नीचे आ जाओ, नीचे हो सकता है वो वैल्यू दिया हुआ हो, क्योंकि ये ऐड करोगे तो किसके साथ करोगे। ठीक है, हमको यहां से मिला कि नंबर जो है वो 2 है नंबर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या बोला कि ऐड 4 हमने ऐड कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है? सबट्रैक्ट 1। ये जो क्वेश्चन है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। अब देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप में बोला हुआ है कि ऐड 4, 4 ऐड करो तो किसके साथ करूं? दिमाग में यही आ रहा होगा कि फर्स्ट स्टेप से यही कि ऐड करूं तो किसके साथ करूं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नंबर वगैरह। तो हो सकता है वो नंबर लास्ट में दिया हुआ हो। जैसे ये स्टेप मिलता है, अब यहाँ आके देखो लास्ट लाइन में कुछ हो तो मतलब है तो नहीं, या फिर आप पूरा पढ़ो, फिर आपको अल्टीमेटली मिल ही जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है? व्हाट वुड बी द फाइनल रिजल्ट्स इफ अबव स्टेप्स आर फॉलोड विद इनिशियल वैल्यू ऑफ 2। अगर शुरुआत वाली जो वैल्यू है, अगर 2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं और ये सारा अप्लाई करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? इसका मतलब स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू है वो है 2 हमारे पास है। क्या बोला? फर्स्ट स्टेप ऐड 4, 4 ऐड करो, हमने 4 ऐड कर दिया भाई। उसके बाद क्या बोला? सबट्रैक्ट 1, हमने 1 माइनस कर दिया। फिर इफ लेस देन 15 जंप टू स्टेप 1, अगर ये टोटल जो भी आता है अगर 15 से कम होता है तो फिर हमें स्टेप 1 में चले जाना चाहिए, और वहां से फिर कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर 15 से ज्यादा हुआ तो हमें क्या, नीचे जो भी स्टेप दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। तो हम देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाता है 5, 4 + 2 6 - 1 5। 5 जो है 15 से छोटा है, तो क्या बोला कि अगर 15 से छोटा होता है, लेस देन 15, जंप टू स्टेप 1, स्टेप 1 में चले जाना है। तो स्टेप 1 में क्या बोला कि ऐड 4, 4 ऐड करो, स्टेप 1 बोल रहा है। तो जो हमारा रिजल्ट आया 5 है, उसके साथ 4 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1 सबट्रैक्ट किया, कितना आया? 8 आ गया। तो इस स्टेप में आ गए। इसमें फिर से बोला कि अगर 15 से कम होता है फिर जंप उसमें चले जाओ।
ये भी 15 से कम आ रहा है, तो मतलब अब फिर से स्टेप 1 में जाना है। स्टेप 1 में बोला है 4 ऐड करो, तो 8 के साथ फिर से 4 ऐड करेंगे, -1 करेंगे सेकंड स्टेप वाला, ये देखेंगे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ये भी 15 से कम है, 15 से कम है, इसलिए हम फिर से स्टेप 1 में जाएंगे। 11 + 4 -1 इक्वल टू कितना होता है 15 - 1 मतलब 14। ये क्या है, ये लेस देन 15 है, ठीक है। अब फिर से 14 आ जाएगा और फिर से उस स्टेप में जाएंगे ऐड 4 -1, तो कितना हो गया 4 + 14 18 - 1 कितना हुआ 17 हो गया। अब जो है 17 15 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है अदरवाइज, अगर 15 से छोटा होता है तो वहां जाना है, वरना क्या करना है, अदरवाइज क्या करना है कि हमें नीचे फॉलो करना है। तो अब हम आएंगे, हम नीचे क्या बोला है ऐड 3 ऐड कर देते, ठीक है। 3 ऐड करने पे 20 आ रहा है। ऐड 3 इफ ग्रेटर देन 18 डिडक्ट 2, अगर ये 3 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर 18 से बड़ा हो, तो ये 18 से बड़ा है ना भाई, ये 18 से बड़ा है, 20 18 से बड़ा है, अगर ऐसा होता है तो उस नंबर से क्या करना है 2 डिडक्ट कर देना है, मतलब इस नंबर से 2 आप डिडक्ट कर दो, 20 - 2 कितना हो गया 18, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि भाई ये नंबर से आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो उस ग्रुप में नहीं है। किस ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो नंबर्स है ये पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ है, मतलब स्क्वायर्स क्यूब या कोई रूल फॉलो करके ये नंबर आया हुआ है। तो हमें ये चेक करना है वो कौन सा रूल है, क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे लॉजिक, जो सारे 3 नंबर्स फॉलो कर रहे हैं और एक नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। अगर देखें ऐसे वाले केस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि क्यूब और स्क्वायर वाले जो नंबर्स है कम से कम 20 तक, तो आप उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 20 तक तो 20 तक आप याद कर लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं। जैसे इस सब में आएगा। अब 1331 क्या है, हम अगर देखें 1331 ये है 11 का क्यूब। अब इसको आपको आना चाहिए, देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई 1331 तो 11 का क्यूब है, ये जो है ये 12 का क्यूब है, ठीक है, ये जो है ये 15 का क्यूब है, और ये किसी भी चीज का क्यूब नहीं है, ये इसका क्यूब रूट लोगे, ठीक है, तो वो डेसिमल में आएगा, तो ये किसी होल नंबर का क्यूब नहीं है। ये तीनों जो है ये तीनों होल नंबर्स के क्यूब है, ये 11 का क्यूब, ये 12 का क्यूब और ये 15 का क्यूब होल नंबर्स के क्यूब है। इसी वजह से ये तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है ये है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो उस ग्रुप में नहीं आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये थोड़ा दिमाग खाने वाली जो है क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करते हैं। क्या कि जिग्नेश पहले पढ़ लेते, क्या है कि जिग्नेश व्हाइल कमिंग डाउन ए स्टेयरकेस, मतलब जब एक सीढ़ी से नीचे आ रहा था तो उसने क्या किया, जहां से स्टार्ट किया वहां से जिग्नेश वॉक्स डाउन 4 स्टेप, नीचे आ रहा था तो पहले वो 4 स्टेप चला, उसके बाद क्या हुआ 3 स्टेप, आप 3 स्टेप, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, ये कितने स्टेप अप डाउन किया वो इस यहाँ बताया। तो फाइनली हमें ये चेक करना है जहां से उसने स्टार्ट किया नीचे जाने के लिए, वहां से किस लेवल पे अभी है, नीचे जा चुका है या फिर ऊपर जा चुका है। रिटर्न उसको जाना था नीचे, लेकिन उसने ये गेम खेला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि उसको तो नीचे जाना है ना, डाउन नीचे जाना है, तो अगर 2 स्टेप जाता तो हम बोलते +2 स्टेप चला गया, 2 के बाद 6 स्टेप और जाता तो हम 2 + 6 = 8 स्टेप बोलते, ये कि भाई नीचे की तरफ 8 स्टेप चला गया। इसका मतलब जब नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस वाला जो साइन है वो डिनोट करेगा कि वो प्लस वाला कोई भी वैल्यू आता है, प्लस मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जब जाएगा तो प्लस करेंगे, ठीक, क्योंकि उसका मूवमेंट, उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, इसीलिए प्लस। तो ये ध्यान रखना है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस को हम मानेंगे, जब भी प्लस वाला केस मतलब प्लस करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट आता है कैलकुलेट हो गया, अगर प्लस में आता है, जो भी आता है 1 2 3 जो भी आता है, तो हम बोलेंगे करंट पोजीशन से, अगर 3 आ जाता है +3 तो करंट पोजीशन से 3 स्टेप नीचे की तरफ है, अगर माइनस में आ जाता है तो बोलेंगे ऊपर की तरफ है, ठीक है। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं जहां जिस पोजीशन में जहां भी खड़ा है उसका पोजीशन स्टेयर्स का नंबर 0 है, ठीक है। अब उसने क्या किया, वहां से नीचे की तरफ चलना शुरू किया, वॉक्स डाउन 4 स्टेप, नीचे की तरफ 4 स्टेप चला,
तो नीचे की, क्योंकि उसका मूवमेंट, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला जितने भी मूवमेंट होगा वो सारा प्लस में लिखेंगे, ऊपर वाला जो होगा वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला 4 स्टेप डाउन की तरफ जा रहा है, फिर उसने क्या किया, अप चला गया, -3 कर देंगे, अप, डाउन चला गया कितना 6 स्टेप, +6 लिख दिया, अप ऊपर आया, मतलब ऊपर की तरफ आया, 2 स्टेप माइनस कर दिया, फिर अप चला गया, फिर से अप -10 कर दिया हमने, और फिर डाउन चला गया तो +2 कर देंगे। अब कैलकुलेट कर लेते, देख लेते क्या आता है। ये प्लस वाले जो साइन वाले हैं वो कर लेते, 4 + 6 10 and 2 12 हो जाता है, 3 and 2 5 and 10 -15, तो ये आ गया -3। तो -3 आया, तो मैंने क्या बोला था शुरू में कि अगर प्लस में आता है तो नीचे की तरफ समझ लेना है कि उतना मूवमेंट हुआ, अगर माइनस आता है तो ऊपर की तरफ, मतलब 3 स्टेप ऊपर की तरफ, 3 स्टेप अबव, जहां भी खड़ा था उससे 3 स्टेप ऊपर की तरफ उसका पोजीशन है। तो ये हो गया, तो यही है कि वेयर इज ही स्टैंडिंग इन रिलेशन टू द स्टेप ऑन व्हिच ही स्टार्टेड हिज एक्सरसाइज, जहां से एक्सरसाइज उसने शुरू किया था अब किस पोजीशन में है, इतना ऊपर नीचे, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा था भाई, तो ऊपर नीचे तो करेगा ही, ठीक है। तो फाइनली वो जहां था वहां से कहां पहुंच चुका है, 3 स्टेप ऊपर पहुंच चुका है, ठीक। तो ये समझ में आया प्लस माइनस का खेल, जिधर भी मूवमेंट है, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होता, मान लो ऊपर चढ़ रहा था, तो क्या करना था हमें, ऊपर की तरफ मूवमेंट को सारा ही, जो भी स्टेप हम लेते सारा ऊपर की तरफ वाले सारे प्लस में लेते और नीचे की तरफ वाले माइनस में लेते। समझ में आ गया ना, मूवमेंट जिस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग साइन लेना है, ठीक है। तो ये रहा 5 क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस हम लेते नहीं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में हम रीजनिंग से कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो भाई कष्ट करना, थोड़ा सा मतलब लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो, हैव अ गुड नाइट।